बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल रिटर्न एज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स होता है। तो रिलेशनशिप जो है एलसीएम एंड एचसीएफ की किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है उनके साथ क्या होती है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया उनके प्रोडक्ट के। यानी कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी u of x एंड u of x, इनका एलसीएम निकाला, इनका ही एचसीएफ निकाला, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो आएगा वो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो ये क्या होती है, हमारी रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है हमारे पास, if u of x is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर and v of x is equal to x minus 1 x square minus 1, then verify LCM into HCF is equal to u of x into v of x। तो सबसे पहले हमें u of x दे रखा है, x minus 1 का होल स्क्वायर एंड v of x दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे फैक्टर फॉर्म में x प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पर भी है तो a प्लस बी a माइनस बी। इस तरीके से आइडेंटिटी को ओपन किया। फिर देखो अब हमें निकालना है इसका सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर वाला, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर x माइनस 1 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर वाला हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इधर x प्लस 1 की पावर 1 है, इधर x प्लस 1 की पावर 0, तो क्या होगा हाईएस्ट x प्लस 1। नेक्स्ट v एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या आएगा, लोएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर वाले के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट पावर वाला देखेंगे। तो देखो इधर x माइनस 1 का स्क्वायर है, इधर x माइनस 1 की पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे, x माइनस 1 की पावर 1। फिर देखो इधर है x प्लस 1 की पावर 1, इधर है x प्लस 1 की पावर 0, तो कौन सा लेंगे, 0 वाला, यानी कि x प्लस 1 की पावर कितनी होती है, 0 होती है, तो क्या होगा 1, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट करता हूं एलसीएम इनटू एचसीएफ, कितना आ रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1, ये तो हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ कितना है, x माइनस 1। सोल्व करने के बाद क्या आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है वो निकल के आया क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस 1। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या था हमारे पास, u ऑफ x एंड x स्क्वायर माइनस 1 क्या था हमारे पास, v ऑफ x। तो मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर की जगह लिख दिया u ऑफ x और x स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख दिया v ऑफ x। तो यहां से आया एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू u ऑफ x इनटू v ऑफ x, हेंस प्रूव। इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो हमें एक्सप्रेशन जो है उनका प्रोडक्ट दे दिया, यानी कि u of x इंटू v of x दे रखा है, x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, x प्लस 6, तो हमें फाइंड करना है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। कंडीशन क्या है कि हमें दे रखा है u of x इंटू v of x, हमें गिवन है दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट, यानी कि u of x इंटू v of x हमें दे रखा है कितना, x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये हमें दिया हुआ है। एंड
HCF दे रखा है हमें x+6 और हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, u of x इंटू v of x। तो हमारे पास एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम जो है एचसीएफ है x+6, एलसीएम हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू u of x इंटू v of x कितना दे रखा है, x-7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, x-7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये हमारा हो गया u of x इंटू v of x। अब एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, x-7 अपॉन x-7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और जो x प्लस 6 है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन में x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो एलसीएम इज इक्वल टू x-7, इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या आता है 12x² यानी कि 6x एंड 2x, दो फैक्टर हो गए इसके। जैसे कि इधर आया हमारे पास x प्लस 6, फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा, x प्लस 6 एंड x प्लस 2, नीचे क्या है x प्लस 6। तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे जो है यहाँ पर क्या आता है, 8x की जगह 6x प्लस 2x लिख के फिर जो कॉमन है उस तरीके से कॉमन लेके सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा, एलसीएम बचेगा x-7 इंटू एक्स प्लस 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट दिया हुआ हो एंड एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ हो, तो हम एलसीएम या एचसीएफ एक जो है वो अगर दे रखा होता है तो हम या तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, या एचसीएफ। अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा हो और एक यूओएक्स दिया हुआ हो तो हम यूओएक्स में निकाल सकते हैं, या हम यूओएक्स भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का वो करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर x-5 and x³ minus 19x minus 30, then find two expressions। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दिया हुआ है हमें x-5 एंड एलसीएम दिया हुआ है हमें x³ minus 19x minus 30। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, बट हमारे पास ना तो यूओएक्स है ना वीओएक्स है, यानी कि दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, और बस हमें क्या दे दिया, एचसीएफ एंड एलसीएम दे दिया। अब बात आती है कि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे निकालें। भाई अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया होता और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होती तो हम अदर एक्सप्रेशन निकाल सकते थे इन दोनों का प्रोडक्ट करके और डिवाइड देके, बट अब कंडीशन क्या है कि दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे दोनों एक्सप्रेशन। तो देखो एक चीज है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है यूओएक्स और दूसरी है वीओएक्स। तो बात आती है कि यूओएक्स एंड वीओएक्स में जो एचसीएफ का जो कॉमन पार्ट होता है वो तो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, यानी कि एचसीएफ जो होगा वो यूओएक्स में भी होगा एंड वीओएक्स में भी होगा, क्योंकि हम क्या लेते थे, मिनिमम पावर वाला लेते थे, क्योंकि लोएस्ट पावर वाला लेते थे तो लोएस्ट पावर वाला तो क्या होगा, यूओएक्स में भी होगा और वीओएक्स में भी होगा, यानी कि ये चीज तो क्या होगी, इन दोनों में होगी। तो x-5 क्या है, यूओएक्स में भी है एंड वीओएक्स में भी है। तो हम इसको नॉर्मली जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ को
जो है क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 5, ये हो गया HCF इंटू ये हो गया LCM x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। इसके अलावा जो हमारे पास था u ऑफ x इंटू v ऑफ x, इस तरीके से था। तो जो x माइनस 5 है वो HCF में भी है और इसमें भी है, यानी कि x माइनस 5 इसमें ये तो है ही है, इसके अंदर भी क्या है x माइनस 5, यानी कि ये x माइनस 5 इंटू x माइनस 5, तो हम कह सकते हैं u ऑफ x में x माइनस 5 इंटू v ऑफ x में x माइनस 5। तो अब u ऑफ x में और v ऑफ x में अदर पार्ट और क्या है वो देखने के लिए क्या करेंगे, तो हमें एलसीएम में जो x माइनस 5 है ना उसका जो डिवाइड दे देंगे इस वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास डिवाइड देने के बाद जो आएगा वो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा जो कि u ओवर x एंड v ओवर x में होगा। तो रिमेनिंग पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम डिवाइड देंगे x माइनस 5 का, तो x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, यानी कि x माइनस 5 जो है u ऑफ x में भी है v ऑफ x में भी। अब हमें रिमेनिंग पार्ट और निकालना है, तो रिमेनिंग पार्ट हम क्या निकालेंगे, एलसीएम से ही निकालेंगे, यानी कि एलसीएम में हम क्या देंगे x माइनस 5 का मतलब इसमें क्या x माइनस 5 भी है छुपा हुआ, क्योंकि एचसीएफ जो होता है एलसीएम में भी होता है, u ऑफ x में भी होता है, v ऑफ x में भी होता है। तो एलसीएम में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है x माइनस 5 के अलावा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x माइनस 5 का डिवाइड देना पड़ेगा, फिर हमारे पास रिमेनिंग पार्ट निकलेगा। देखो x माइनस 5 का डिवाइड देते हैं क्या आता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x क्यूब है, इधर x है, तो हम डिवाइड देंगे x क्यूब में x का, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा x स्क्वायर, डिवाइड देना पहले बताया था, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से क्या आएगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस, x क्यूब से x क्यूब कर दिया। अब x स्क्वायर वाली टर्म ऊपर है नहीं, इसका मतलब जीरो है ऊपर, x स्क्वायर वाली टर्म के लिए वो जीरो हो गया, तो प्लस 5x स्क्वायर प्लस जीरो 5x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है माइनस 19x एंड माइनस 30, इसको हम एज इट इज उतारते हैं। फिर डिवाइड देते हैं, मैक्सिमम पावर वाली टर्म है 5x स्क्वायर, इधर है x, तो 5x स्क्वायर में x का डिवाइड दिया तो क्या आया प्लस का 5x, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया प्लस 5x, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से तो कितना आएगा 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 5 5 या 25x। अब करेंगे साइन चेंज, तो प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर कट गया, फिर आता है माइनस 19x प्लस 25x, कितना बचा प्लस का बड़ा है तो क्या बचा प्लस का 6x माइनस 30। अब फिर डिवाइड देते हैं, तो x में डिवाइड 6x में डिवाइड किया x का तो आया क्वेश्चन प्लस 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो आएगा 6x माइनस 30, साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, रिमाइंडर कितना आया जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि रिमेनिंग पार्ट क्या है एलसीएम में x माइनस 5 के अलावा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब हम क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने पर जो आएगा वो आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, फैक्टराइज करना मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो 6, तो हमारे पास मिडल 5x की जगह क्या आएंगे 2x एंड 3x, फिर हम कॉमन लेके क्या निकालेंगे इस तरीके से फैक्टर फॉर्म बना लेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो अब मैं कह सकता हूं u ऑफ x में जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अलावा x माइनस 5 के अलावा क्या होगा, एक होगा x प्लस 2 और दूसरा क्या होगा x v ऑफ x में x प्लस 3। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 5 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा के हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस 5 टू जा माइनस 10
इस तरीके से। फिर नेक्स्ट ऐसे ही x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x माइनस का 15। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये आ गई और दूसरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये आ गई, यानी कि u ऑफ x आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और v ऑफ x आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि u ऑफ x और v ऑफ x को फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।